अस्सलाम वालेकुम। लास्ट डे है मेरा सियोल में। बड़ा इन्जॉय किया, ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस थी और बड़ा कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ी बात जो है, जो मैं यहाँ बताऊँगा वो ये कि बहुत सारे मुल्कों के जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए थे और काफ़ी अच्छे लोगों के साथ कनेक्शंस बने और उनके साथ डिफरेंट जो मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से और टेक्नोलॉजी के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके ममालिक के अंदर, उसके ऊपर जो है काफ़ी अच्छी डिस्कशन भी रही। और उनके साथ जो फ्यूचर आपकी जो टेक्नोलॉजी के अंदर अब जो वे फॉरवर्ड है, यानी जो मीडिया इंडस्ट्री है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो अब उसमें एआई की डेवलपमेंट आ रही है, जो आईपी के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उसके साथ साथ जो आपकी जो जो ट्रेडिशनल मीडिया है, इन सब की जो डायनामिक्स हैं उनके ऊपर भी बात हुई। इंडोनेशिया वो डीआरएम जो है उसकी टेस्टिंग वो कर चुका है। अभी उन्होंने 5 एफएम के ट्रांसमीटर्स जो हैं वो डिप्लॉय किए हैं। इसके साथ साथ जो है वो श्रीलंका जो है वो एक टेस्ट कर चुका है, बाकी वो अभी जो है फिजिबिलिटी फ़ेज़ के अंदर है। इंडिया जो है वो लीडर है डीआरएम में, वो मीडियम वेव के अंदर काफ़ी डिप्लॉयमेंट्स कर चुका है, मज़ीद करने का उसका इरादा है। लेकिन जहाँ तक एफएम बैंड की बात है, उसके अंदर वो अभी फिजिबिलिटी फ़ेज़ के अंदर है। उन्होंने एचटी रेडियो को भी टेस्ट किया है, उन्होंने डीएबी को भी टेस्ट किया है और उन्होंने डीआरएम को भी टेस्ट किया। तो उनके साथ भी डिस्कशन हुई और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हुआ। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली मैंने और मेरे इदारे ने हमने जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त टेस्टिंग की थी एफएम बैंड के ऊपर, और वो जो टेस्टिंग है वो बड़ी सक्सेसफुल थी। उसके अंदर डिफरेंट जो मोड्स हैं उसको भी हमने देखा, जो उसका रोबस्टनेस जिसको मोड कहते हैं वो भी हमने देखा। उसके साथ साथ जो उसके एडिशनल फीचर्स हैं वो भी हमने टेस्ट किए। तो एशिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पाकिस्तान लीडर है डीआरएम को एफएम बैंड पे टेस्ट करने का, और उसके रिज़ल्ट्स से जो भी चीज़ें पता चली हैं वो भी, उसमें भी हम सब से आगे हैं। अच्छा, तो बहरहाल ये तो बात हो गई, और इसके अलावा मैं ऐड करूं कि जो कुछ ममालिक हैं वो ऑलरेडी जो है वो डिजिटाइज हो चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जैसे रशिया के कुछ हिस्से हैं, तो वो जो हैं वो ऑलरेडी डिजिटाइज हो चुके हैं। तो उनके साथ भी डिस्कशन हुई कि जो इसमें रिसीवर का फैक्टर है वो कैसे उन्होंने उसको कवर किया और लोगों को उससे क्या फ़ायदे हुए और इस ट्रांसफॉर्मेशन से क्या उनको मिला। तो आने वाले दिनों में ब्रॉडकास्टिंग मीडिया लैंडस्केप जो है वो काफ़ी चेंज हो गया, और मेरा ख़्याल है कि बहुत जल्द जो है वो टेरेस्ट्रियल जो नेटवर्क्स हैं वो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अब जो आपकी जो जो डाटा है, जिसमें स्ट्रीमिंग नेटवर्क्स हैं, जिसमें आईपी रिलेटेड जो ट्रांसमिशन नेटवर्क्स हैं वो अब टेक कवर कर रहे हैं और इजी टू एक्सेस है। अलबत्ता हमारे जो ममालिक हैं, जिसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, नेपाल है, और इसके अंदर काफ़ी जो है वो अभी एरियाज़ हैं जहाँ पे जो मोबाइल नेटवर्क की पेनिट्रेशन है, जिसमें 3G 4G और अब अपकमिंग 5G भी लॉन्च हो रहा है। तो डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ हैं। तो उन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज़ को देखते हुए आप कभी भी कोई एब्सोलूट निज़ाम के अंदर नहीं चल सकते। तो मेरा ज़ाती तौर पे ख़्याल है कि इस कॉन्फ्रेंस में भी हमने काफ़ी चीज़ें देखी कि एक हाइब्रिड निज़ाम के तहत हमें चलना पड़ेगा, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो रेडियो हो, इवन चाहे सोशल मीडिया हो, आपको एक हाइब्रिड निज़ाम के तहत चलना पड़ेगा। तो देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन which will be disseminated to the public on different platforms like digital, like your traditional analog, terrestrial, and satellite,
आईपी नेटवर्क्स, इंटरनेट, और ये सारी चीज़ें मिल के एक हाइब्रिड निज़ाम को बनाती हैं। और मेरा ख़्याल है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वही अभी लेके चलनी पड़ेंगी। अलबत्ता हम देखेंगे आने वाले सालों में कि कैसे जो है ये डेवलपमेंट्स आगे जो है वो होती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोल, साउथ कोरिया। और मैं इस वक्त होटल से निकला हूँ। बहुत अर्ली मॉर्निंग है, तकरीबन 6:15 का वक्त हो रहा है। और आप देख सकते होंगे कि मैं एयरपोर्ट जो लिमोज़ीन बस सर्विस है उसके स्टॉप के ऊपर हूँ और वेट कर रहा हूँ कि मेरी बस आ जाए तो मैं एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाऊँ। और थोड़ी ठंडक है मौसम में। और आप देखें कि इस वक्त जो मेट्रोपॉलिटन जो यहाँ की का इदारा है जो वो अपना काम कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो यहाँ पे इस वक्त सड़क की सफाइयाँ हो रही हैं, सारी क्लीनिंग हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये सामने जो ट्रक आपको नज़र आ रहा है जो लाइट्स वाला, ये बेसिकली रोड के ऊपर पानी फेंक रहा है और साथ साथ उसकी ब्रशिंग कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है। साइड्स पे सारा जो सड़क है उसकी क्लीनिंग हो रही है। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे कुछ स्टाफ भी है। मुझे आवाज़ आ रही है, ये पीछे आप पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं। यहाँ पीछे इन पर्सन यानी कि जो स्टाफ है वो जो यहाँ पे ये जो पत्ते दरख्तों से गिर रहे हैं इनको साइड पे जो है वो इकट्ठा कर रहा है ताकि साफ़ हो जाए। तो जनाब अभी हम एयरपोर्ट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप एयरपोर्ट बस स्टॉप है, ये देखें। और ये बड़ी इकनॉमिकल जो है सर्विस है। अदरवाइज़ अगर आप टैक्सी लेना चाहें तो आप टैक्सी भी ले सकते हैं। ये नेशनल असम्बली का स्टॉप है और ये आपकी एयरपोर्ट सर्विस है। बस का नंबर है 6007। तो ये जनाब 6007 बस सर्विस है और अभी ये 6:30 पे आएगी। यहाँ का जो 6:30 इन द मॉर्निंग, क्योंकि मेरी फ़्लाइट जो है वो उसके हिसाब से मैंने थोड़ा सा अर्ली मैंने चूज़ किया है कि मैं एयरपोर्ट की तरफ ट्रैवल शुरू करूँ। ये आप देख सकते हैं, ये लोकल बसेस भी आ रही हैं, जैसे इसके ऊपर 163 लिखा हुआ है, 163 ये लोकल बस है। लोग इसके ऊपर जो है वो लोकली सिटी के अंदर ट्रैवल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कल कि मैं जो नामदेमंग मार्केट गया था वो इसी में से एक बस जो थी, जिस बस का नंबर था 463, मैं उसके ऊपर बैठ के तो मैं वहाँ तक गया था। तो आप देख सकते हैं कि अर्ली इन द मॉर्निंग जी गेमी स्टार्ट है। सड़कों पे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैफिक का आना जाना स्टार्ट हो गया है। काफ़ी अर्ली ये लोग अपना दिन स्टार्ट करते हैं। रात को 10 बजे के बाद तकरीबन तमाम मार्केट्स बंद हो जाती हैं। और ये अच्छी बात है कि आप सुबह जल्दी अपना कारोबार या जो भी आपका वर्क है वो आप स्टार्ट करें और उसके बाद जो है वो आप जल्दी उसको जो है क्लोज़ करें। एक बंदा डिसिप्लिन में रहता है, एक बंदा जो है अपने एक रूटीन उसकी बनती है और साथ जो है उसको एक हेल्दी पुरफ़िज़ा जो है वो भी इन्वायरमेंट जो है वो मिलता है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने खूबसूरत स्काई स्क्रैपर्स हैं। ये बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं ये आप देख रहे हैं। ये इसमें एक जो सबसे बड़ा टावर है वो LG का जो है वो ऑफिस है। LG यहाँ की बहुत बड़ी कंपनी है और ये LG का टावर है यहाँ पे जो तुम्हें नज़र आ रहा है। मेरे बिल्कुल पीछे जो है ये टावर जो है ये KB जो कोरियन बैंक है ये उसका ये बिल्कुल मेरे पीछे है, अगर आप देख सकते हैं। कोशिश करता हूँ आपको अगर आपको वो साइन नज़र आ जाए ये, तो ये अब आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये कोरियन बैंक है KB। मेरे बिल्कुल सामने जो है वो नेशनल असम्बली की बिल्डिंग है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। यहाँ नेशनल असम्बली का स्टॉप है और
ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा सोल का, और बड़ा मज़ा आया। मैंने ये फ़ील किया कि काफ़ी अरसे के बाद, सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी अरसे के बाद जो है मैं जो डिफरेंट जो रीजन के जो दोस्त हैं, जो डिफरेंट मीडिया इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनसे दोबारा से चीज़ें अपडेट की, दोबारा से कॉन्टेक्ट्स अपडेट हुए, जो कि काफ़ी अरसे से कुछ लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इंसान अपने जो है वो डिफरेंट रोज़मर्रा की जो अपने काम है उसमें लग जाता है, और बिज़ीनेस की वजह से, मसरूफियात की वजह से बंदा जो है वो बाज़ तौर पे कैचअप नहीं कर पाता लोगों के साथ। तो एक दोबारा से रीयूनियन हुआ लोगों के साथ, और बड़ा अच्छा लगा। और डेफ़िनेटली मैं काफ़ी सालों के बाद सोल आया इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। तो उसमें जो है वो काफ़ी रीजन में चीज़ें अपडेट हुई। जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने कई चीज़ें इम्प्लीमेंट की, कई इनिशिएटिव्स लिए उन्होंने, तो बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई। तो उसके साथ साथ थोड़ा सा काम से ब्रेक भी मिला, सोल सिटी को देखने का मौका मिला, और एक अच्छे वेदर में मैं आया हूँ। बहुत अच्छा वेदर है, बहुत ही अच्छा वेदर है, और बिल्कुल जो है वो अच्छा आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ गाड़ियों का थोड़ा शोर है। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे इतनी खामोशी है कि आपको जो हवा है उसके साथ आपको पत्ते जो हैं उनके सरकने की भी आवाज़ें आती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, हवा चल रही है बड़ी प्यारी। अच्छा, मैंने बस बोर्ड कर ली थी, और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये बस जो है सारा डाउनटाउन घूमती रही, क्योंकि डिफरेंट जो आपके होटल्स हैं वहाँ आपके पे स्टॉप बने हुए हैं जहाँ से ये टच करती हुई वहाँ से ये आई, और उसके बाद ये अब मेन जो एक्सप्रेस वे है उसके ऊपर आ चुकी है, ये देखें। और अब हम इंचियोन एयरपोर्ट की तरफ अपना रास्ता हम स्टार्ट कर चुके हैं। ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है साइड पे। और जी ये आप देख सकते हैं 2 टनल्स हैं, एक जाने के लिए एक आने के लिए, और ये मैं टनल के अंदर अभी हम लोग जो है वो एंटर हो गए हैं ये देखें। और ये बिल्कुल जैसे हमारी हज़ारा मोटरवे पे टनल्स हैं, ये बिल्कुल उसी तरह की टनल है। और हमारी वो जो हज़ारा मोटरवे की टनल है वो थोड़ी लंबी है, तो ये शॉर्ट है, ये इतनी लंबी नहीं है। ये देखिए मेन हाईवे के ऊपर है हम,
जिसे आप एक्सप्रेस वे भी कह सकते हैं। थोड़ा सा मैंने जूम किया है ताकि आपको नज़र आए। हमारे राइट साइड के ऊपर जो रिवर था उसका नाम है हान रिवर। ये यहाँ की सबसे बड़ा जो है वो पानी का एक वो समझा जाता है सोर्स। हान रिवर जो है वो बीचों बीच सोल सिटी जो है उसके बीचों बीच क्रॉस करता है। और एयरपोर्ट जो है वो दूसरी साइड पे है। तो यहाँ पे बेसिकली दो एयरपोर्ट्स हैं, एक इंचियोन एयरपोर्ट है, एक इनका गिम्पो एयरपोर्ट है। जो गिम्पो एयरपोर्ट है वो ज़्यादातर जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है, और जो इंचियोन एयरपोर्ट है वो ज़्यादातर जो है वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमारा सफ़र जो है वो कंटिन्यू है। एयरपोर्ट जाने के लिए तकरीबन 1 आवर 45 मिनट्स का टाइम आपको चाहिए होता है मिनिमम। और अगर ट्रैफिक कंडीशंस हों तो 2 घंटे भी आपको लग सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है वो ये जो टाइम है अर्ली मॉर्निंग का, ये इसलिए अच्छा है कि इस वक्त ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो नहीं होती सड़क के ऊपर। आप देख सकते हैं ये टॉल गेट है, ये ऑटोमेटिक टॉल कलेक्टिंग सिस्टम है। ये देखें, तो ये जो हम इसके अंदर से पास करके चले गए हैं, ऑटोमेटिकली टोकन जो है वो पे हो गया है, क्योंकि इसके ऊपर एम टैग की तरह जो है वो एक हाई पास के नाम से एक टैग है जो कि इस बस के ऊपर लगा हुआ है। क्योंकि इनका रोज़ का आना जाना है तो इन्होंने हाई पास इस पर स्टिकर के तौर पे वो प्लेस किया हुआ है। अच्छा, अगर आपके पास हाई पास की फैसिलिटी नहीं भी है तो आप यहाँ पे टॉल जो है वो पे कर सकते हैं, लेकिन उसकी लेन डिफरेंट है। आपने देखा है कि यहाँ पे बिल्कुल ब्रेक पे पाँव भी नहीं रखा, यानी विदाउट एनी हैसल वो जिस स्पीड पे गाड़ी आ रही थी उसी स्पीड पे गाड़ी जो है वो उस टॉल गेट के अंदर से पास कर गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जब हम मोटरवेज़ पे ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे अक्सर जो टोल प्लाज़ा जिसको हम कहते हैं, उस टोल प्लाज़ा के अंदर जो है वो लंबी लंबी लाइंस लगी होती हैं, और आपका इतना वक्त ज़ाया होता है, स्पेशली जो वीकेंड्स हैं सैटरडे और संडे, उसके अंदर जो है वो लंबी लाइन से आपका गुज़रना पड़ता है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे देख लें, इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे देख लें। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारी मोटरवे जो अथॉरिटी है उसको चाहिए कि वो इस तरह का टेक्नोलॉजिकल सिस्टम लगाए। ये कोई इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम तो नहीं है, और लोगों को एजुकेट करें कि वो एम टैग की फैसिलिटी को इस्तेमाल करें। अब लास्ट टाइम जब मोटरवे ने इसको लाजमी करार दे दिया था कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर, तो मैंने ज़ाती तौर पे 2 दफ़ा ट्रैवल किया, तो मैंने देखा कि लोग एम टैग लगा रहे थे, और उसके बाद जो है वो रश भी कम हो गया था एम टैग लगाने से। सिर्फ जो मसला हो रहा था वो ये था कि लोग उसको रिचार्ज नहीं कर रहे थे। तो आपको रिचार्ज के लिए जो नॉर्मल कन्वीनियंस स्टोर्स हैं आपके पास, वहाँ पे फार्मेसीज़ हैं हमारे पास, इस्लामाबाद में, लाहौर में बहुत सारी आपके पास जो है वहाँ पे जगह हैं, मॉल्स हैं। वहाँ पे आपको चाहिए कि आप जो इसका टॉपअप किया जो सिस्टम है प्रीपेड का, वो आप इंस्टॉल कर दें। तो उससे ये होगा कि लोग कहीं ना कहीं से जो है वो उसको टॉपअप करवाते रहेंगे। दूसरा जो तरीका है वो ये है, जो मैंने ज़ाती तौर पे यूज़ किया है, वो है इजी पैसा, या जो आपके पेमेंट गेटवेज़ हैं उनके थ्रू भी आप इसको टॉपअप हमारे वाले जो पाकिस्तान में एम टैग है उसको कर सकते हैं। लेकिन मैसेज के लिए, क्योंकि हर बंदा जो है वो शायद ऐप वगैरह जो है वो इस्तेमाल ना करता हो, तो उसके लिए ये है कि फ़िज़िकली जो इजी पैसा आउटलेट्स हैं या वहाँ है, वहाँ से आप उसको टॉपअप करवा सकें।
ये एक मैं समझ रहा था कि ये इस पे भी बात करनी ज़रूरी है, ताकि जो सिविक सेंस है वो भी हमारे अंदर डेवलप हो। ये देखें, ये साइड पे जो है, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, ये विंड मिल्स जो है काम कर रही है। मैंने जाते हुए भी शायद इस पे बात की थी कि अल्टरनेट एनर्जी जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी मुल्क के लिए। ये देखें, ये विंड मिल्स हैं, शायद आप अब आप देख सकते हैं, ये विंड मिल्स आपकी काम कर रही हैं। ये देखें, और ये अब हमने समुंदर को टच किया है जी, क्योंकि जो इंचियोन एयरपोर्ट है वो बिल्कुल समुंदर के साथ बना हुआ है और बड़ी खूबसूरत लोकेशन है इंचियोन की। और ये अभी हम ब्रिज के ऊपर हैं, हम एक स्पेशल ब्रिज जो है वो इंचियोन एयरपोर्ट के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, हम उसके ऊपर जा रहे हैं। बड़ा खूबसूरत ब्रिज है ये, और ये आप देख सकते हैं यहाँ। ब्रिज आप देख रहे होंगे, इसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और ये अगर मेरे क्योंकि ये ब्रिज है तो इसके दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो समुंदर है, और डिफरेंट जो आइलैंड्स हैं वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मेरा कैमरा जो है वो इसको कैप्चर कर सके, बहुत ही खूबसूरत व्यू, बहुत खूबसूरत। जी, तो एक लंबा सफ़र करने के बाद मैं इंचियोन एयरपोर्ट पे आ गया हूँ, और मैंने, क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से आप जो है वो वीडियो नहीं बना सकते या पिक्चर नहीं ले सकते, तो मैं जो हूँ वो वहाँ पे आया था। बस ने मुझे ड्रॉप किया टर्मिनल 1 पे, और उसके बाद मैं वहाँ, अच्छा यहाँ पे अच्छी बात जो है वो ये है कि जब बस जो है वो आपकी एयरपोर्ट पे आती है तो साथ ही आपको जो एयरलाइंस हैं उनके लोगोज़ जो हैं वो डिफरेंट गेट्स के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि जब आप अपनी एयरलाइन को देखते हैं तो आप आराम से उसी गेट पे ड्रॉप हो जाते हैं और फिर अंदर आके अपना चेक इन करते हैं, बोर्डिंग पास लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बोर्डिंग पास लिया। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि बोर्डिंग पास लेने के बाद जब मैं सिक्योरिटी चेक पे गया, सिक्योरिटी चेक से पास करके उसके बाद मैंने जो इमिग्रेशन काउंटर था उस पे जाना था। जब मैं इमिग्रेशन काउंटर पे गया तो वो सारा ऑटोमेटिक था। मैंने अपना पासपोर्ट स्कैन किया, फिंगरप्रिंट उसके ऊपर लगाया, उसके बाद उसने फेस डिटेक्शन की और गेट ओपन हो गया और मेरी इमिग्रेशन कंप्लीट हो गई। कोई बंदा नहीं था, किसी ने नहीं पूछा कहाँ जा रहे हो, क्या है, तो एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटिक। तो अभी मैं अपने गेट पे आ चुका हूँ। फ़्लाइट टाइम अभी काफ़ी रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो टारमैक है, टारमैक के ऊपर काफ़ी जो प्लेन्स हैं वो इस वक्त हैंगर पे लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये आपको प्लेन्स ही प्लेन्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जो यहाँ की और बाकी भी जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी जो खूबसूरत बात है वो ये है कि यहाँ पे इन्होंने फुल ग्लास विंडोज़ लगाई हुई हैं ताकि आप एयरपोर्ट का व्यू भी ले सकें, रनवे देख सकें, आप प्लेन्स जो डिफरेंट पार्कड हैं अपनी पोजीशंस पे उनको भी आप देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैंने देखा है कि
जिस जगह आप जाएं, जिस एयरपोर्ट पे भी जाएं, वहाँ पे आपको प्लेन का जो व्यू है उसकी उन्होंने एक्सेस ही रिस्ट्रिक्ट की हुई है, आपको नज़र ही नहीं आता। आपकी जितनी विंडोज़ हैं उसके आगे उन्होंने कुछ ना कुछ वो चीज़ वो लगाया होता है, कवर, जिसकी वजह से आप जो बाय टारमैक है या जो आपके टैक्सी वेज़ हैं, रनवेज़ हैं, वो आपको नज़र ही नहीं आते और आप एक अच्छा व्यू नहीं ले सकते एयरपोर्ट का। तो यहाँ आप देखें कितना खूबसूरत व्यू है, आप देखें। तो जनाब यहाँ एक इशू आ गया, वो ये कि जो एयरक्राफ्ट है उसके अंदर कोई मेंटेनेंस हो रही है, कोई इशू है जिसकी वजह से फ़्लाइट डिले हुई है और फ़्लाइट डिले होने पे तकरीबन 1 घंटा फ़्लाइट डिले हो गई है। और अब वो डिले होने पे उन्होंने एयरलाइन ने हमें जो है कोई 10,000 कोरियन वॉन का एक कूपन दिया कि आप जाके लंच वगैरह कर लें, क्योंकि एयरलाइन की वजह से ये डिले हुआ है तो एयरलाइन विल पे द चार्जेस। तो फ़्लाइट तो हो गई है डिले, अब अल्लाह करे कि ये टाइम पे जो है वो फ्लाई कर जाए, क्योंकि आगे जो नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो डिस्टर्ब ना हो और हम टाइमली जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाए। तो चलें देखते हैं। ओके, तो ये जी मैंने एयरक्राफ्ट की तरफ जा रहा हूँ, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है फाइनली। इसमें कुछ जो एयरक्राफ्ट है उसमें टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से बोर्डिंग डिले हो गई थी 1 घंटा तकरीबन। तो अब बोर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो अब मैं एयरक्राफ्ट में बोर्ड करने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ब्रिज है जी, एयर ब्रिज। एयर ब्रिज के अंदर से हम होते हुए एयरक्राफ्ट के अंदर जा रहे हैं। तो लास्ट मोमेंट्स पुश बैक हो गया प्लेन का और अब प्लेन जो है वो टैक्सी वे की तरफ जाएगा ताकि हम टेक ऑफ कर सकें। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं आपको इन फ़्लाइट कैमरा से दिखा रहा हूँ। मेरी जो सीट है इसके ऊपर इन फ़्लाइट कैमरा है, जहाँ से आप पूरे जो एयरक्राफ्ट है उसका व्यू देख सकते हैं कि वो टैक्सी कर रहा है टेक ऑफ करने के लिए। मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली अब जो एयरक्राफ्ट है वो रनवे की तरफ जा रहा है और बहुत जल्द हम जो है वो टेक ऑफ करेंगे। सोल में मेरा स्टे बहुत अच्छा रहा और बहुत ही एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा था और बहुत अच्छा जो है वो टाइम मेरा गुज़रा। तो ये अब एयरक्राफ्ट जो है वो मेन रनवे की तरफ जो है वो जा रहा है। आप देख सकते हैं कि फ्रंट पे एक और एयरक्राफ्ट जो है वो लाइन अप है फॉर द टेक ऑफ। सो ATC की जो क्लियरेंस है वो रिक्वायर्ड है। उस एरोप्लेन को क्लियरेंस मिल गई है। हमें भी ATC की क्लियरेंस मिल गई है और अब हम लाइन अप होते हैं रनवे की तरफ। ये रनवे 34R है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से।
16 के ऊपर जो है वो लाइन अप हो गई। तो जी थ्रॉटल फुल कर दिया और आपको इंजन्स की रोर सुनाई दे रही है और फाइनली जी एयरक्राफ्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है टुवर्ड्स टेक ऑफ। मैं आपको साइड व्यू भी दिखा देता हूँ। और जनाब ये टेक ऑफ हो गया और ये गुड बाय सोल, गुड बाय साउथ कोरिया। और फिर अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर कभी चक्कर लगाएंगे। बहुत अच्छा टाइम गुजरा है और आप देख सकते हैं नीचे आपको इंचियन भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये हमारा जो एरोप्लेन है इसने टेक ऑफ कर लिया जी। तो इंशाल्लाह ये 5.5 घंटे की फ़्लाइट है और हम बैंकॉक एयरपोर्ट पे 5.5 घंटे के बाद लैंड हो जाएंगे। शुक्रिया।